सो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है। बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको पहले हमें समीकरण बनाना है, देन उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सो देखिए इजी क्वेश्चन करते हैं इसको, है ना। सो देखिए बोला क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर बोले तो घटाना 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और उसमें जो एक संख्या है ना वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना भैया। सो देखिए इजी क्वेश्चन करते हैं इसको। तो देखिए हमें संख्या पता नहीं, तो मानेंगे इसमें x और y। तो लिखिएगा क्या यहाँ पर, माना ठीक है पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। क्या भैया, उसमें से एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ऐसा मान लेंगे, है ना। अब देखो मैं बोला क्या था, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार। देखो क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब जो x और y है दो संख्या है, इनका अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई भी कितना है, 26 है। इतनी कहाँ समझ में आया क्या, इसे मान लीजिए समीकरण 1। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर क्या बोला, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब उनमें जो एक संख्या है ना, मान लीजिए x, वो क्या है दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी, मतलब 3 से गुणा कर, नहीं सुना है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3y। इनको इधर लाइए, कितना होगा x माइनस 3y बराबर भैया 0 हो गया। इधर चला है ना, उधर 0 बचा। इक्वेशन सेकंड। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना, हमारा x एंड y आ जाएगा, है ना। सो देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो लेंगे यहाँ समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो भैया सॉल्व करना आप सीख ही चुके हैं, नहीं भी सीखे तो अब सीख लीजिए। कैसे करते हैं, लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या हुआ यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता है क्या, किसी एक चर को उठा उधर भेज दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर y को उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर पाएगा यहाँ पर, कितना पाएगा यहाँ पर, पाएगा 26 प्लस y पाएगा। ये हो गया समीकरण भैया 3। इतनी बात समझ में गई, ठीक है। अब क्या करना है, इस जो x आया ना इसका मान समीकरण 2 में रखना है। जो यहाँ x आया है इसका मान समीकरण 2 में रखना है। लेकिन यहाँ पर x का मान समीकरण भैया किसमें, 2 में रखने पर रखिए सर। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0 है। तो जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 26 प्लस वाई, तो यहाँ आएगा 26 प्लस वाई, और ये माइनस 3y ही यहाँ पर। देखिए एक्स की जगह 26 प्लस वाई आ गया, और माइनस 3y यहाँ ही है, रहने दीजिए बराबर 0। यानी होगा 26, एक कितना बचेगा यहाँ पर माइनस 2y बराबर यहाँ 0। ये 26 उधर भेज दीजिए तो होगा माइनस 2y बराबर, इधर प्लस का उधर गया भैया माइनस हो जाएगा माइनस 26। देखिए माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, सेम सेम साइन कट जाते हैं बराबर में, है ना। तो यहाँ y कितना पाएगा, ये पाएगा 26/2, है ना, यानी y आ गया यहाँ पर 13। काटेंगे ना 13 बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ये उनमें से एक संख्या तो मिल गई 13 है ना। अब दूसरे की निकालते हैं। दूसरे की किसे निकालते हैं, जो y आया रहता है, मतलब जो यहाँ आएगा उसको समीकरण 3 में रखना है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण भैया किसमें 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है सर, समीकरण 3 कहाँ है, 3 ये है ना, x बराबर है यहाँ पर 26 प्लस वाई है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ कितना पाएगा 26 प्लस वाई कितना है भैया यहाँ पर सर, वाई है 13। रखिए यहाँ पर कितना पाएगा यहाँ पर 26 13 कितना होता है 39, है ना। तो ये दूसरी संख्या आ गई यहाँ पर 39, ठीक है। तो हमने पहली संख्या क्या माना था, हमने पहली संख्या को x माना था ना। लिखेंगे यहाँ पर अतः पहली संख्या, अतः लिखेंगे आप पहली संख्या को हमने x माना था, और x भैया कितना है मेरे पास 39, मतलब पहली संख्या 39 है। तथा दूसरी संख्या, देखिए हमने दूसरी संख्या को भैया y माना था। क्या माना था हमने,
हमने दूसरी संख्या को y माना था और y मेरे पास कितना आया सर, y आया 13 आया, ठीक है, y बराबर 13 आया, ठीक है, ठीक है। सो देखिए इतना इजी क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये भैया क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। सो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होएगा। सो देखिए दूसरा पार्ट दिया इसका, बोला दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। सो देखिए संपूरक कोण इसमें आया। संपूरक कोण क्या होते हैं समझिए, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं संपूरक कोण। क्या भैया, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का जोड़ कितना हो 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, ये संपूरक कोण कब कहे जाएंगे, जब इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो, तब उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसमें दो संपूरक कोण है, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण है। तो मान लीजिए, माना, ठीक है, इसको हल करते हैं, लिखेंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण भैया y है। इतना क्लियर क्या सर, बिल्कुल क्लियर है आप, ठीक है। अब देखिए संपूरक, ये दोनों संपूरक कोण है, अतः इनका जोड़ कितना पाएगा 180 डिग्री, आंख बंद करके, ठीक है। कहा भैया क्योंकि संपूरक कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। इतना क्लियर क्या, ठीक है। कहाँ पाया भैया ये लाइन, कहाँ से पाया आपने, क्योंकि आपको संपूरक कोण दिया था, संपूरक कोण से पाया भैया हमने, संपूरक कोण, है ना। इतनी कहानी समझ में आई क्या, इससे मान लीजिए समीकरण ये क्या, समीकरण 1 है ना। अब देखिए कहानी आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। अब देखिए करते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोला था लिखते हैं आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, अनुसार, है ना। उसने जो बोला था कि जो बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण यानी x, ये छोटे कोण यानी y से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ समीकरण बन जाएगी, तो होगा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है सर, ये हो गया समीकरण 2। अब भैया प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना आता है, लेंगे समीकरण 1, क्या लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। क्या करेंगे भैया, आप चाहे x उधर भी चाहे y भेजिए, ठीक है, मैं y भेज दूँ उधर, तो यहाँ पर x बराबर पाएगा मेरे पास 180 माइनस का y पाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल पाएगा ना आप, यानी हो गया यहाँ पर, इसको नाम दीजिए समीकरण 3। क्या नाम देंगे इसको, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण भैया किसमें, 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर, 2 क्या भैया सर, 2 है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 18 डिग्री। इतना क्लियर का सर, बिल्कुल। तब जहाँ पर क्या है सर, जहाँ पर x है वहाँ पर एक पूरी कथा लिखनी है, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखेंगे 180 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस वाई ऑलरेडी था, बराबर 18 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया 180 माइनस 2y बराबर 18। इतना क्लियर का, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए 180 उधर भेजिए, माइनस 2y बराबर कितना पाएगा 18 माइनस के 180, है ना। तो माइनस 2y कितना पाएगा भैया, यहाँ पर 180 में से 18 गया, कितना बचेगा, 180 में से 18 गया, तो यहाँ 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, है ना, इधर 1 बचा और माइनस बचे, कहा है क्योंकि 180 घटा है ना, 180 का कौन चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए वाई कितना पाएगा यहाँ पर 162 बटा, ठीक है, माइनस 2, देखिए यहाँ से कट गया ना, चाहे आप यहीं से काट सकते थे, वजह से यहाँ पर तो काटिए, कितना पाएगा यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 कम, मतलब 81 पाएगा। तो छोटा कोण भैया कितना है 81, क्योंकि हमने y को छोटा कोण माना था ना, तो वो कितना आ गया मेरे पास 81 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को लिखेंगे समीकरण 2 में, इस y की वैल्यू को रख देंगे समीकरण इस 3 में, ठीक है, तो मेरा x आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण किस में, 3 में रखें, समीकरण भी किस में 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 180 माइनस का y है, यानी कि x बराबर 180 माइनस का 81, घटाइए कितना पाएगा, 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 17 में से 8 गया 9, मतलब 99 डिग्री। ठीक है,
तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर कितना पाएगा यहाँ पर 99 डिग्री। कितना पाएगा यहाँ पर 99 डिग्री, ठीक है। अब ये छोटा कोण को हमने y माना था, y कितना है मेरे पास 81 डिग्री, ठीक है भैया सर, ठीक है। तो देखिए यही करना, तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये करते हैं अगला पार्ट इसका, है ना। तो जब भी संपूरक कोण बोले समझिए उनका जोड़ कितना है 180 डिग्री है। इतना क्लियर है कहानी का सर? बिल्कुल कहानी क्लियर, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में, ठीक है, खरीदा, है ना। बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। मैं बल्ला और भैया प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे माना एक बल्ले का, है ना, एक बल्ले बल्ला ना, तो एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, x रुपये, कितना भैया x रुपये है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये, कितना है y रुपये है। इतना क्लियर है का सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए बोला एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच जानते हैं जो क्रिकेट सिखाता है, ठीक, उसे कोच बोलते हैं। कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा। देखिए एक बल्ले की कीमत है x रुपया, 7 बल्ले कितनी कीमत होगी 700 होगी ना। जैसे एक सेब का मूल्य है 5 रुपया, तो 3 सेब का मूल्य कितना होगा 5 3 15 होगा ना। वैसे एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x। एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का भैया 6y पाएगा। और ये टोटल पैसा कितना है 3800 रुपये। ये बन गया समीकरण हमारा 1, ठीक है सर, ठीक है। फिर क्या है, फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले का 3x हो गया। एक गेंद का y है, तो 5 गेंद हुई है 5y हो गया। और ये बराबर कितना 1750। ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है सर, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्व कर लेंगे, हमारा x एंड y आ जाएगा, मतलब बल्ले और गेंद का मूल्य आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे भैया समीकरण 1 से। एक यहाँ पर 7x + 6y बराबर है 3800, ठीक है सर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, चाहे आप इस 6y को उधर भेजिए, चाहे 7x को, आपकी मर्जी। मैं इसको भेज दूँ 6y को, तो क्या 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, ठीक है भैया सर, ठीक। अब देखिए छोड़ने मत इसको, यहाँ इस 7 को भी इधर भेजिए, तो क्या x बराबर 3800 माइनस 6y, और बट्टे में क्या आएगा ये 7 आएगा। इतनी बात समझ में आएगा, बिल्कुल। इसे नाम दीजिए समीकरण 3, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठा कर रख देंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या भी चलिए 3x + 5y बराबर है 1750। बताइए सॉल्व करना कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें जहाँ x y ये पूरी कथा छापनी, तो होगा 3 3800 माइनस 6y बटा है 7, और ये प्लस का 5y चल रहा है, फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए गुणा करिए 38 × 3 में, देखिए 3 0 0, 3 0 0, 3 8 तो 24 होता है ना। हासिल 2, 3 3 9 2 11, इतनी पाएगा ना। 3 8 24 हो गया, हासिल कितना 2 है, 3 3 9 2 11, ठीक है। और 3 6 18 माइनस 18 y बट्टा भैया नीचे क्या सर 7 है, रहने दीजिए, प्लस यहाँ 5y बराबर 1750, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक मान के एलसीएम लीजिए, तो 7 ही आने वाला एलसीएम, ठीक है। इधर कितना होगा, ठीक है, इतना रहेगा ना आप माइनस 18y। देखिए 7 से भाग दीजिए 7 में, एक बार जाए एक गुणा ऊपर करने पे इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्लस
1 से भाग दिया 7 में, 7 बार जाएगा, 7 गुणा ऊपर, 7 पचे 35 वाई हो गया है ना, बराबर 1750। अब देखिए भैया कुछ हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है, इतना होएगा यहाँ पर, ए घटाइए, देखिए हम माइनस है प्लस ए घटेगा, तो 35 में 18 गया, कितना बचेगा अपन, 35 में से 18 गया, कितना बचता है 17, घटा लीजिए 17 ही बचेगा, ठीक है, 35 में से 18 गया, 15 में से 8 गया, कितना बचता है 7, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 17 ही बचेगा, तो यहाँ बचेगा प्लस 17 वाई बटे भैया क्या 7 बराबर है 1750। अब देखिए करिए इनका तिर्यक गुणा, तो एक का गुणा करने में सर कोई फर्क, सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों रहेंगे बराबर, 7 से गुणा कर इधर, 7 जीरो में 0, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सता 49 3, 52 का 2 हासिल 5, 7 एक का 7 5 12, ठीक है, इतना पाएगा ना आप, गुणा चेक कर लीजिए, 7 जीरो में 0 हुआ, 7 पचे 35 हासिल 3, 7 सता 49 3, 52 हो गया हासिल 5, 7 एक का 7 12 हो गया। अब इसको उधर भेजिए तो होगा 17 वाई बराबर, ठीक दिख रहा है ना सर, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ 17 वाई बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, 12,250 है ना, ये घट जाएगा यहाँ पर 11,400, यानी 17 वाई यहाँ पाएगा, घटाइए भी है 12,250 में से 11,400 घटाना है, 0 5 12 में से 4 गया 8, इधर सब 0 हो गया, यानी यहाँ बचेगा 850 है ना, यानी वाई कितना पाएगा यहाँ पर 850 बटा 17, देखिए 17 50 होता 85, यानी हो गया यहाँ पर वाई बराबर 50, ठीक है, काटेंगे 17 85 हो गया, 17 50 85 कट गया, 0 बचा था लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, वाई आ गया मेरे पास 50। अब लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ लिखते हैं भैया वाई का मान, ठीक है, समीकरण भैया किस में 3 में रखने पर, हमेशा ही करना, ठीक है, रखने पर ठीक है, रखिए समीकरण 3 क्या सर, ये पूरी कथा ना, x बराबर है 3800 माइनस 6 वाई बटा 7, यानी होगा 3800 माइनस 6 इंटू वाई कितना है सर, वाई आया था 50, वाई कितना था सर, वाई आया था 50 है ना, 50 रख देंगे, बटा हो गया यहाँ पर 7, इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो होगा x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, यानी 300 हो गया बटे 7, ये x 3800 में से 300 गया भैया 3500 बचेगा बटा 7, काटिए 7 पचे 35 5 बार जाएगा, डबल 0 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, अतः यहाँ पर x बराबर मेरा 500 आ गया, हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था बल्ले का कीमत, y को गेंद का, है ना, लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है, x माना था, x कितना है 500 है, यानी 500 रुपये, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य, उसको हमने y माना था, y मेरे पास आया 50, y कितना था फिर y आया था 50, तो 50 रुपये, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक जो बैट है 500 का आएगा और जो गेंद हुई है वो 50 रुपये आएगा, ठीक है। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले इसके पार्ट के साथ, है ना। सो इस वीडियो बनाएंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा।